नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहार में रबी मार्केटिंग सीजन 2021-22 में रिकॉर्ड गेहूं की खरीद हुई। बावजूद बिहार के अन्नदाता परेशान है। अभी भी सैकड़ों किसानों का गेहूं खलिहान में पड़ा हुआ है। दूसरी ओर पैक्स एसएफसी की उदासीनता से परेशान है और इन सब के बीच पिस रहे हैं किसान। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार सरकार पहली बार राज्य में सरकारी रेट पर गेहूं की खरीदारी कर रही है। कोरोना काल में बिहार के अन्नदाताओं के लिए ये एक बड़ी राहत है, क्योंकि इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है और उम्मीद जगी है कि सरकारी रेट पर आसानी से गेहूं बिक जाएगा। लेकिन किसानों की उम्मीद अब धूमिल पड़ने लगी है, क्योंकि एमएसपी पर गेहूं खरीद की डेडलाइन खत्म होने को है और गेहूं जस का तस अभी भी पड़ा हुआ है। तब तो पैसा नहीं आ रहा है तो कहाँ से हम लोग खरीदाएगा? तो हम लोग तो बिचौलिया के हाथ से बेच रहे हैं। वही 1200-1400 रुपये कुंटल बिक रहा है। हम लोग का समस्या है सर कि गेहूं नहीं बिक रहा है, और नहीं गेहूं बिकेगा तो अगली फसल खरीफ फसल लगाने में हम लोग को कठिनाई हो रही है। खेत जोतने के लिए पैसे नहीं है। बिचौलियों को देने पर बहुत कम दाम लगा रहे हैं। 1200-1300 मांगते हैं बिचौलिया लोग, तो हम उन लोग को नहीं देना चाहते हैं। सरकार हम लोग को गेहूं नहीं ले रही है। अब सरकार ही बताए कि हम लोग क्या करें। हालात ये हैं कि किसान औने पौने दाम पर गेहूं बेचने को मजबूर हैं। बिचौलिए मालामाल हो रहे हैं। एक ओर किसानों की परेशानी है तो दूसरी ओर पैक्स परेशान है। पैक्स अध्यक्ष के गोदाम में पड़ी ये गेहूं की बोरियां एसएफसी का इंतजार कर रही है। पैक्स अध्यक्ष की दलील है कि एसएफसी गेहूं नहीं उठा रहा, भुगतान नहीं कर रहा है, जिससे परेशानी हो रही है। किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है। बिहार सरकार ने पहली बार गेहूं खरीद का ऐलान किया था और बताया था कि 9 मीट्रिक टन जो है उसका लक्ष्य रखा गया था। लेकिन आज हकीकत ये है कि उसका 1/3 भी खरीद जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है। और समस्या ये है कि पैक्स जो किसानों से कुछ अगर गेहूं खरीदे भी हैं तो एसएफसी ले नहीं रही है, उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं और किसानों के पास से गेहूं खरीद हो नहीं रही है। तो समस्या बड़ी आ गई है। अभी हम फुलवारी के कुरकुरी यहाँ पे पंचायत में है और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि यहाँ का पैक्स का गोदाम है और पैक्स के गोदाम में ये ज़रा देखिए तस्वीरें कि यहाँ पे किसानों के पास से यहाँ पे गेहूं लाया गया है और जो लक्ष्य था उसके मुताबिक, लेकिन यहाँ पे पड़ी हुई है और बरसात भी शुरू हो गई है। अगर यहाँ से नहीं जाएगा तो आने वाले दिनों में यहाँ से गेहूँ जो है वो ख़राब भी हो जाएगा। लेकिन एसएफसी जो है वो यहाँ से ले नहीं रही है, जिसके कारण पैक्स को पैसे तक नहीं मिल रहे हैं। हमारे साथ पैक्स के जो अध्यक्ष हैं प्रेमचंद जी वो साथ में हैं। एक तरफ देखा गया कि किसान जो हैं उनसे भी खरीद नहीं हो पा रही है और आप लोगों से एसएफसी ले नहीं रहे हैं। समस्या क्या है? समस्या सर कि जो पास नहीं है हम लोग के पास कि जो किसान को पेमेंट करें, और किसान का पैसा का जरूरी है कि जो मौसम आ गया है धान का खेती का, तो धान के बीज के लिए पैसा चाहिए, शादी ब्याह के लिए पैसा चाहिए, या अन्य किसी वस्तु के लिए खर्च करने के लिए उनको पैसा चाहिए। एसएफसी के पास जब आप जाते हैं और कहते हैं कि इसके लिए लेकर के किसी अधिकारी से भी बात हुई? अधिकारी के यहाँ हम लिस्ट बना के दिए हैं किसानों का, जो यहाँ पर जितना आया हुआ है गेहूँ उसका लिस्ट बना के दिए। 16 किसान का लिस्ट बना के दिए हैं, लेकिन 16 के अलावे और किसान है कि जो को गेहूं देने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन फिर ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्यों ले? कहा है पैसा है ही नहीं, तब पैक्स से घाटा में जा रहा है। ऐसे जरूरत से ज़्यादा गेहूं में खरीद में खर्च। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक बात बताइए कि अगर आप लोग खरीदेंगे यहाँ पे किसान का अगर बिकेगा नहीं तो उसकी जो ज़रूरत है वो तो बिचौलियों के बीच में जो मन आएगा वही भाव में बेचेगा फिर। हाँ, तो फिर औने के पौन में जो बिचौलियों के भाव बेचेगा, औने के पौन में किसान का माल चला जाएगा, सही दाम नहीं मिल पाएगा उसको। तो भाई किसान तो मरना ही ना है। ऐसे क्षति पूर्ति नहीं हो रहा है ढेर चीज़ का। देखिए ये हालात है। यहाँ पे सरकार जो है ऐलान तो करती है, योजनाएं भी बनाती है, लेकिन हकीकत से जो है वो काफ़ी दूर है। यहाँ पे जो किसान हैं वो अपने अनाज लेकर के
औने पौने दाम में बिचौलियों और आधारियों के बीच में बेच रहे हैं, लेकिन पैक्स के पास जो अनाज पहुंचा है उसे एसएफसी ले नहीं रही है, तो इनको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं ताकि किसानों को पैसे दे सके। मानसून कभी भी दस्तक दे सकती है, ऐसे में गेहूं खराब होने का खतरा बना हुआ है। लक्ष्य मिला मान ले किसी को 500 क्विंटल और किसान के पास है 2000 क्विंटल, तो पैक्स अध्यक्ष पर दबाव पड़ा, इसलिए कि वोटर सब लोग उनका थे, तो खरीद लिए 1000 क्विंटल। लक्ष्य था 500 क्विंटल और 500 क्विंटल का पैसा के लिए वो छटपटा रहे हैं, न उनको पैसा मिल रहा है, न किसान का भुगतान हो रहा है। और एसएफसी भी बहुत कम मात्रा में गेहूं का उठाव अभी किया, कब तक उठाव करेगा ये पता नहीं है, और नहीं उठाव करेगा तो गेहूं में कीड़ा लग जाएगा। बरसात हुआ ना, गेहूं में कीड़ा लग जाए, गेहूं बर्बाद हो जाएगा और उसके बाद एसएफसी लेना इनकार कर देगा, तो पैक्स को बहुत बुरा तरह घाटा लगेगा। दरअसल बिहार सरकार पहली बार एमएसपी पर गेहूं खरीद कर रही है। 20 अप्रैल से गेहूं की खरीदारी शुरू हुई। 15 जून तक 7 मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य है। डेडलाइन खत्म होने को है, लेकिन टारगेट पूरा नहीं हुआ। अभी तक तय लक्ष्य से आधे की खरीदारी हुई है। सरकार ने प्रति क्विंटल 1975 रुपए एमएसपी रखा है। लॉकडाउन के दौरान गेहूं खरीद की रफ्तार धीमी पड़ी थी, लिहाजा टाइमलाइन बढ़ाया गया था। बावजूद इसके टारगेट अभी भी कोसों दूर है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोपालगंज में गेहूं खरीद को लेकर अलग ही परेशानी है। यहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचना आसान नहीं है, क्योंकि जब आप पैक्स में गेहूं लेकर पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि पैक्स के पास बोरा ही नहीं है। पैक्स की लापरवाही का खामियाजा किसानों को झेलना पड़ रहा है और गेहूं खरीदारी की डेडलाइन भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बिहार में एमएसपी पर गेहूं खरीद का नया रिकॉर्ड बना है, लेकिन सरकार ने जो टारगेट सेट किया है वो लक्ष्य से अभी बेहद दूर है। गोपालगंज के माझागढ़ प्रखंड का ये गोसिया पैक्स है। यहां अभी तक 160 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है। अभी भी कई किसान कतार में हैं जो अपना गेहूं बेचना चाहते हैं, लेकिन पैक्स में बोरे का अभाव है, लिहाजा किसानों को बेरंग लौटना पड़ रहा है। गेहूं की खरीद को लेकर बिहार सरकार ने साफ निर्देश दिया है और 15 जून तक गेहूं की खरीद करनी है। अभी यह माझागढ़ प्रखंड के गौसिया में है और ये गौसिया का पैक्स है। यहाँ पर किसानों के द्वारा जो गेहूं की उपज है वो यहाँ पर बेचने का प्रावधान है, वो यहाँ पर बेचेंगे, और जो जिस पंचायत के किसान हैं उसी पंचायत के पैक्स में उनको बेचने का प्रावधान है। लेकिन अभी यहाँ पर जो गेहूं की जो खरीद या बिक्री जो है खरीद नहीं हो पा रही। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो कुछ किसान बैठे हुए हैं, जो पैक्स के प्रतिनिधि वो बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं है। देखें, यहाँ पर जो गोदाम है, गोदाम खाली भी है। यहाँ पर कुछ बोरा है, गेहूँ कुछ थोड़ी खरीद भी हुई है। हम खुद बात करने की कोशिश करते हैं कि जो किसान है अभी क्या दिक्कत हो रही है। आपके द्वारा यहाँ पर कितना गेहूं दिया गया है? और हमारे द्वारा 20 क्विंटल गेहूं दिया गया है। सरकारी दर 1975 रुपये के रेट से हमको भुगतान खाते में प्राप्त होगा जी। और चूँकि यहाँ भी बोरा की कमी बताई जा रही है। वैसे हमारा जो क्षेत्र है वो गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें गन्ना की खेती ज़्यादा होती है और गेहूँ की खेती लोग थोड़ा सा कम करते हैं। फिर भी बोरा रहता तो और लोग भी सुबह पूछने आए थे, तो लोग बोल रहे हैं कि बोरा आ जाएगा तो अभी हम लोग लेंगे, और 15 जून तक ही खरीदारी करनी है। मतलब बोरा का भाव में जो है यहाँ पर जो किसान है उनको बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। पैक्स अध्यक्ष के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार तिवारी। तो संजीव जी, ये जो पैक्स है, क्या नाम है पैक्स का, और अभी तक कितनी खरीदारी? गौसिया पैक्स है जी। अभी तक लगभग 160-65 के करीब खरीद हुआ है जी जी। और अभी तक तो जो आए हैं उनका खरीद हो गया है, लेकिन अब आए से बोरा का समस्या है। तो 1-2 आदमी आए थे, हम कहे ठीक है कि बोरा का व्यवस्था हम देख रहे हैं, तो कल परसों में लिया जाएगा। यही स्थिति है बोरा का। तो अभी 15 जून तक लास्ट समय है, तो फिर कैसे खरीदारी हो पाएगी? बोरा नहीं मिलेगा तो अब विभाग से हम लोग संपर्क कर रहे हैं, जैसा उन लोगों का दिशा निर्देश होगा वैसा हम लोग करेंगे। गोपालगंज के किसान परेशान हैं। उम्मीद थी
समय पर गेहूं की बिक्री होगी, समय पर पैसा मिलेगा तो समय पर दूसरी फसल के लिए मेहनत शुरू करेंगे। लेकिन उम्मीदों पर फिलहाल ग्रहण लगा हुआ है, वो भी महज बोरे की वजह से। पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने सरकार से गेहूं की खरीद को तेज करने की मांग की है। मंजीत सिंह का दावा है कि अभी तक महज 2,66,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है, जबकि टारगेट 7 लाख मैट्रिक टन का है। यही स्थिति बनी रही तो हम किसानों से लक्ष्य के अनुरूप गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद पाएंगे। आज किसान बिचौलियों को औने पौने दाम में अपने गेहूं बेचने के लिए मजबूर है। हम राज्य सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि जिस जिले में अब तक लक्ष्य के अनुरूप गेहूं की खरीदारी नहीं की गई है, वहां के संबंधित पदाधिकारियों पर सरकार त्वरित कार्रवाई करे और समय रहते गेहूं की अधिक प्राप्ति हो, ताकि किसानों को आर्थिक रूप से सबल बनाया जा सके। वहीं जिला सहकारिता पदाधिकारी राम नरेश पांडे की दलील है कि 15 जून तक टारगेट पूरा कर लेंगे। इस बार बड़े पैमाने पर खरीदारी हो रही है। 183 टैक्स व्यापार मंडल को इसमें लगाया गया है। 132 अभी परचेजिंग कर रहे हैं और गत वर्ष से 15 गुना लगभग ज़्यादा अभी हुआ है। और थोड़ी सी समस्या तो है क्योंकि एसएफसी में उतना तेज़ी से गेहूँ गिर नहीं पा रहा है, इसके चलते रोटेशन बंद हो जाता है। सर 15 जून तक खरीदारी हो जाएगा जो टारगेट रखा गया है? प्रयास करेंगे हम लोग जो हो जाए। गेहूं खरीद के मामले में पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के मुकाबले बिहार बहुत पीछे है। 15 जून तक एमएसपी पर खरीदारी तय है। देखना होगा इन 2-3 दिनों में कितनी खरीदारी होती है। गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। गंडक नदी में घड़ियालों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। साल 2010 में गंडक नदी में महज 10 घड़ियाल हुआ करते थे, लेकिन आज गंडक नदी में करीब 300 घड़ियालों का बसेरा है। और संख्या के लिहाज है कि चंबल नदी के बाद गंडक नदी जो है देश में दूसरी नदी है। रिपोर्ट देखिए। गंडक नदी में घड़ियालों की मस्ती देखिए। साफ सुथरे पानी में तैरता ये घड़ियाल बताने को काफी है कि गंडक का हैबिटेट एरिया घड़ियालों को खूब भा रहा है। नदी किनारे घड़ियाल, जमीन पर घड़ियाल, बीच पानी में घड़ियाल, ये बगहा के गंडक नदी के हैबिटेट एरिया की तस्वीरें हैं। यहाँ जिधर देखिएगा घड़ियाल नजर आएगा। गंडक नदी में घड़ियालों की बढ़ती संख्या ने यह साबित कर दिया है कि चंबल के बाद गंडक का माहौल घड़ियालों को पसंद आ रहा है। सरकार ने 120 किलोमीटर के इलाके को घड़ियाल संरक्षण रिजर्व के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। गंडक नदी नेपाल से होती हुई बिहार में वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है, फिर दियारा के इलाका होते हुए सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। सोनपुर से वाल्मीकि नगर तक करीब 325 किलोमीटर लंबी गंडक नदी है। इसी इलाके में घड़ियालों का हैबिटेट एरिया है, जहां इन दिनों घड़ियाल तेजी से प्रजनन कर रहे हैं। घड़ियाल संरक्षण परियोजना के तहत घड़ियालों के अंडे पर विशेष नजर रखी जा रही है। पहले तो घड़ियाल एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जिसकी आबादी काफ़ी घट गया है। इसकी आबादी बढ़ाने के लिए हम लोग को पहला कदम करना है कि घड़ियाल नेस्टिंग करे, और एक बार घड़ियाल नेस्टिंग किया तो वो अंडे से बच्चा सही सलामत निकले और वो लोग अपना आबादी विस्तार करके फिर प्रजननक्षम हो सके। तो अभी का जो गंडक नदी में हम लोग का ध्यान ज़्यादा केंद्रित कर रहे हैं कि घड़ियाल का नेस्टिंग हैबिटेट पे,
जो कि नेस्टिंग हैबिटाट उसका सुरक्षित रह सके। जो कई सारे खतरा आ रहे हैं, नेस्टिंग हैबिटाट पास आउट हो जा रहे हैं, उसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं। और बाकी जगह में जो घड़ियाल नदी में कोई जाल से मरे हैं, कोई दूसरी कारण से मर रहे हैं, घड़ियाल का वो जो मरने का कारण है उसको हम लोग कम कर सकें, इस चीज़ के ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। हम लोग यह प्रयास करते हैं कि उन अंडे हैं वो जनरली अंडे जो हैं वो नदी से 9 फीट 10 फीट अंदर वो घाट पे वो बालू, सॉफ्ट बालू में वो अंडे वो अपने देते हैं, उसको फिर वो ढक देते हैं। लेकिन ऐसे अभी होता है कि कभी कभी एकाएक बारिश होने से और जल स्तर बढ़ने से वो जो अंडे रहते हैं वो बह जाते हैं। तो इस साल भी हम लोगों ने 6 जगह अंडे उनके पाए गए हैं जो हमने अंडे दिए हैं। हालांकि उसमें से 2 जगहों को तो हम लोगों ने उसको उठा कर अंडों को सेफ जगह पर ले गए हैं, लेकिन एक जगह का अंडे का वो जो एकाएक जो पिछले दिनों जो काफ़ी बारिश हुई उसमें वो अंडे बह गए हैं और अन्य 3 जगहों पर भी वो सुरक्षित हैं। और इस साल फिर हम लोग प्रयासरत हैं कि जो अधिक से अधिक अंडों से हैचलिंग्स निकले और उन्हें सुरक्षित गंडक नदी में छोड़ा जाए। गंडक की आबोहवा घड़ियाल को पसंद आ गया है। यहाँ साल 2010 में 10 से 15 घड़ियाल थे। 2014-15 में 30 घड़ियालों का चिप्स डाला गया। नदी में चिप्स छोड़कर मॉनिटरिंग शुरू हुई। आज गंडक में करीब 300 से अधिक घड़ियाल हैं, जो देश में चंबल नदी के बाद सबसे ज्यादा है। कभी पाकिस्तान, म्यांमार और भूटान की नदियों में तैरने वाला घड़ियाल आज बिहार के बगहा इलाके के गंडक नदी में बसेरा है। बिहार सरकार की ओर से गंडक नदी के करीब 120 किलोमीटर लंबाई को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव है, जिसमें घड़ियालों और अन्य जलीय जीवों की सुरक्षा और संरक्षण योजनाबद्ध तरीके से किया जा सके। अभी की स्थिति में गंडक नदी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको मालूम हो तो चंबल के बाद ये गंडक नदी भी हमारा जो है देश में ये घड़ियालों के लिए संरक्षण के लिए काफ़ी उपयुक्त है। क्योंकि अभी गंडक नदी में उस तरह का कोई भी नौकायन चाहे बड़े जहाज़ों का चलन अभी नहीं हो रहा है, तो इसलिए अभी यह काफ़ी ही उपयुक्त अभी हमारा है। और हम लोगों का एक प्रस्ताव भी है कि लगभग 120 किलोमीटर गंडक नदी करीब 350 किलोमीटर ये होती है वाल्मीकि नगर से लेकर के हाजीपुर तक का, उसमें से 120 किलोमीटर क्षेत्र को हम लोग कंजर्वेशन रिजर्व की तरह भी घोषित करने का हम लोग का प्रयास हो रहा है। और उसके लिए हम लोग जो संपर्क गाँव हैं उनसे भी हम लोगों ने ये चर्चा की है और उनके भी मत हम लोगों ने प्राप्त कर लिए हैं। और हो सकता है कि ये सब कुछ भी रहेगा, तो 120 किलोमीटर जो क्षेत्र है उसे कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में भी घोषित कराने का प्रयास किया जाएगा। बिहार की गंडक नदी देश में दूसरी ऐसी नदी है जहां घड़ियालों का बसेरा सबसे ज्यादा है। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश की चंबल नदी है। वहीं गंडक का पानी और हैबिटेट एरिया घड़ियालों का मानो घर बन गया है। यहाँ घड़ियालों में प्रजनन की रफ्तार तेज है, जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने 120 किलोमीटर के इलाके को घड़ियाल संरक्षण रिजर्व के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि गंडक नदी में बढ़ते घड़ियालों की संख्या के बीच संरक्षण के दिशा में सरकार आगे और क्या कदम उठा पाती है। मुन्नाराज, न्यूज़ 18, बगहा। और फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।